शिशारिषा विरह विशिष्ट लक्षणा भवेत्तरक्षणोत्पत्तिकानमिति शिशारिषा विरह विशिष्टायाः तस्याः अभावः पक्षता सार्वभौम पक्षता है। आप पुस्तक नहीं करते क्या कहते हैं? यत्तु शिशार्थिषा विशिष्ट लक्षणा शिशार्थिषा विशिष्ट क्षणोत्पत्तिकानमिति शिशार्थिषा विशिष्ट अपने यहाँ पर विद्यामणि कारण ने सिद्धि भाव पक्षता ही लक्षण रखा। उसमें प्रतियोगी भूति सिद्धि में शिशादेशा विरह वैशिष्ट का निवेश किया। ठीक है ना? प्रतियोगी भूति सिद्धि में शिशादेशा विरह वैशिष्ट का निवेश किया। इसमें क्या कहना? शिशादेशा विरह वैशिष्ट का भी निवेश है, लेकिन उस सिद्धि में यत्किंचित सिद्धि भिन्नत्व देना है। यत्किंचित सिद्धि भिन्नत्व, यत्किंचित सिद्धि भिन्नाया शिशादेशा विरह विशिष्टा सिद्धि तदभाव पक्षता। ये कहना कीदृश सिद्धि भिन्नत्व कहते हैं? शिशादेशा विरह क्षण विशिष्ट स्वक्षणाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकानुमिति भिन्न भिन्नाया सिद्धि तदभावः। ठीक है? तस्याः शिशादेशा विरह विशिष्टायाः अभावः पक्षः। देखो, स्वपद से सिद्धि लेना है। स्वक्षण मतलब सिद्धि का क्षण, स्वक्षणाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति का अनुमिति कौन होगा? सिद्धि। ठीक है ना? तो शिशादेशा विरह विशिष्ट स्वक्षणाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिक अनुमितिक भिन्नाया सिद्धि। उदाहरण देखो, पर्वतो अन्यमान। पर्वतो अन्यमान इत्याकारक सिद्धि है और शिशादेशा नहीं है। ऐसी स्थिति में कौन सी अनुमिति होगी? नहीं, ऐसी स्थिति में कौन सी अनुमिति हो सकती है? नहीं होगी। घटवत भूतलम इत्यादि अनुमिति हो सकती है अन्य कारणों से। तो शिशादेशा विरह विशिष्ट जो स्व पर्वतो अन्यमाने अनुमिति तस्याः पर्वतो अन्यमाने सिद्धि तदीयः यः क्षणः चैत्रक्षण तदव्यवहितोत्तर क्षण मैत्रक्षण तादृश क्षणे उत्पद्यमानाया अनुमितिः घटवत् भूतलम् इत्यादि तत्क सिद्धिः पर्वतो अन्यमाने सिद्धि पर्वतो अन्यमाने चैत्र सिद्धि होगी। ना ऐसा नहीं। शिशादेशा विरह विशिष्टाया सिद्धि घटवत् भूतलम् इत्यादि सिद्धि तत्क्षणाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति का अनुमिति में प्रकृतानुमिति चाहिए। तत्क्षणोत्पत्ति का अनुमिति पर्वतो वन्यमानमिति तत्क सिद्धि घटवत् भूतलम् इत्याकारक सिद्धि तद भिन्नाया सिद्धि पर्वतो वन्यमान या सा सिद्धि तादृश सिद्धेः शिशादेशा विरह विशिष्टायाः अभाव पक्षता। शिशादे अब यही देखो तात्पर्य क्या है? यादृश सिद्धि सत्वे अनुमितिर्नोत्पद्यते। ठीक है? यादृश सिद्धि सत्वे तत्पक्ष का तत्साध्य का अनुमितिर्नोत्पद्यते तादृश सिद्धि भाव पक्षता। ये मूल कारण भी कह रखा है ना, उसी को ये प्रकारांतर से बोल रहे हैं कि शिशादेशा के न रहने पर यादृश सिद्धि के रहने पर पर्वतो वन्यमानी अनुमिति उत्पन्न हो सकती है। तादृश सिद्धि से पृथक भिन्न जो सिद्धि तदभाव पक्षता। यही इसका तात्पर्य निकला। तो शिशादेशा विरह विशिष्ट स्वक्षणाव्यवहितोत्तर क्षण उत्पत्तिकानिमितिकाया सिद्धि तस्याः तद्भिन्नाया सिद्धि तस्याः शिशादेशा विरह विशिष्टायाः अभावः पक्षता। ठीक है? ऐसा सार्वभौम ने पक्षता का लक्षण किया। तात्पर्य समझिए ना? देखो, शिशादेशा के न रहने पर यादृश सिद्धि सत्वे यादृश सिद्धि सत्वे
तत्पक्ष का तत्साध्य का अनुमितिर्भवति है। तो शिशादेशा के न रहने पर कीदृश सिद्धि सत्त्वे घट पर्वतो वन्यमान इत्याकार का अनुमिति भवति। घटवत भूतलम इत्याकारक सिद्धि रहे और शिशादेशा नहीं है तो भी पर्वतो वन्यमान अनुमिति हो जाती है ना। घटवत भूतलम ये सिद्धि है, ये सिद्धि पर्वतो वन्यमान अनुमिति के प्रति विरोधी है नहीं है। तो घटवत भूतलमिति सिद्धि क्षणाविहितोत्तर क्षणोत्पत्ति का अनुमिति तादृश अनुमिति का सिद्धि कौन होगी। ठीक है, तद भिन्नाया सिद्धि कौन सी सिद्धि होगी, क्योंकि पर्वतो वन्यमान इस सिद्धि के रहने पर शिशाधीशा के न रहने पर पर्वतो वन्यमान अनुमिति नहीं होती है। अतः तद भिन्न सिद्धि से ये सिद्धि मिलेगी। तस्याः शिशादेशा विरह विशिष्टायाः अभावः पक्षतः। तो शिशादेशा विरह विशिष्ट पर्वतो वन्यमान इत्याकारक सिद्ध भाव पक्षतः, ये फलित वाला। इसी को मणिकार ने दूसरे शब्दों में कहा है, याद मणिकार ने कि दीर्घिकार ने यादृशी सत्वे सिद्धि सत्वे यादृशी सिद्धि सत्वे शिशादेशा असत्वे अन्मितिर्नोत्पद्यते तादृश सिद्ध भाव पक्षता। यत्तु सारिचा विरह विशिष्ट लक्षण विवेतुत्तर फलप्राप्त तस्याः अभावः पक्षता। सारिचा नासेपि दिक्क्षणाभ्यन्तरे साधकं सार्वभौमुक्तं प्रकारं क्या कर रहा है। शिशारेशा नासेपि दिक्क्षणाभ्यन्तरे ये सब क्यों किया गया है। कहते हैं कि वो उसी स्थल जिसके लिए मिश्र ने योग्यता का अन्वेष किया था, शिशादेशा योग्यता पर्यंत गए थे, उसी अनुमिति के संग्रहार्थ, उसी अनुभव के संग्रहार्थ सार्वभौम इस पक्षपात कर रहे हैं। कैसे क्या अनुमित्सानाशे भी द्वितृक्षणाभ्यंतरे अनुमिति ही अनुभव सिद्धा। अनुमित्सानाशे भी सिद्धौ सत्यां द्वितृक्षणाव्यवहितोत्तरम अनुमिति ही अनुभव सिद्धा तत्रार्थ अनुमितेरुपादनार्थम इदं लक्षणं सार्वभौमिकम्। कैसे इसमें कैसा होगा। देखो एकादश सिद्धि जो है अनुमित्सा नष्ट हो चुकी है, पर्वतो वन्यमान ये अनुमिति जो है, ठीक है, पर्वतो वन्यमान ये जो सिद्धि है वह सिद्धि इस अनुमिति के प्रति विरोधी नहीं हो रही है, ऐसा अनुभव है। ये शिशाधीशा नाशे भी पर्वतो वन्यमान अनुमिति पर्वतो वन्यमान इस अनुमिति के प्रति विरोधी नहीं है, ऐसी वस्तु स्थिति है। वहां पर देखो शिशाधीशा विरह विशिष्ट स्वपद से अब ये भी मिल जाएगा ना पर्वतो वन्यमान। पहले अनुमिति नष्ट हो गई, अनुमिति नष्ट हो गई, फिर अनुमिति हो रही है, अनुमिति होती है द्वितृक्षण पर्यंत, ऐसा अनुभव है। यदि के द्वारा वैसा अनुभव बताया गया। तो शिशादेशा विरह विशिष्ट स्वपद से पर्वतो वन्यमान यह भी सिद्धि मिल सकती है ना। क्यों कि तत्क्षणाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति का अनुमिति प्रकृतानुमिति है ना, पर्वतो वन्यमान अनुमिति होगी ना। तत्क सिद्धि यही पर्वतो वन्यमान सिद्धि तत्भिन्नाया सिद्धि दूसरी बात है। अथवा घटवत भूतलम ले लो अथवा बाद में होने वाली स्थिति, ठीक है ना। निश्चित बाद अनुमिति नहीं होगी, क्षणानंतर जायमान जो सिद्धि है जिसके बाद अनुमिति नहीं हो रही है उसका भिन्न सिद्धि से जिसके बाद अनुमिति नहीं होगी ऐसी सिद्धि, ठीक है। तदभाव अत्र अस्ति, ठीक है ना, तदभाव है ना, अतः यहाँ अनुमिति उत्पन्न हो सकती है। शिशादेशा योग्यता का निवेशन किए बिना भी एतादृश निवेशेन तादृश फले अनुमिते द्वितृक्षणाभ्यन्तरे अनुमितेर्वपत्तिः कर्तुं शक्यते। हाँ, दो बार शिशादेशा विरह है ना, दोनों एक बार शिशादेशा विरह विशिष्ट स्वपदार्थ में लेना है,
दूसरा शिशादेशा विरह वैशिष्ट भिन्न सिद्धि पदार्थ है, स्व से भिन्न जो सिद्धि उसमें वह भी शिशादेशा विरह विशिष्ट होनी चाहिए और स्व भी शिशादेशा विरह विशिष्ट होना चाहिए। सदिशानासेपि निर्विक्षणाभ्यन्तरे सिद्धिसत्त्वे सार्वभौमोक्तप्रकारं पुण्यस्यते यत् शिशादिशाविरः विशिष्टो स्वक्षणः यः स्वक्षणः तदविवेकोत्तरक्षणोत्पत्तिकानुविदितो यः शिशादेशा विरह विशिष्टो यः स्वक्षण, स्वक्षण ठीक है, स्वक्षण भी ठीक है, तद तदविवेकोत्तरक्षणोत्पत्तिकानुविदितो यो यः कहना है, तद भिन्नाया सिद्धि, यो यहाँ पद से घटवत भूतलम सब मिल जाएंगे, जितने स्व पदार्थ है पर्वतो वन्यमान सिद्धि को छोड़कर सब मिल जाएंगे। यादृश सिद्ध्युत्तरम अनुतीर्ण भवति ताम सिद्धिं विहाय सर्वाः सिद्धयः स्वपदार्थाः तद्भिन्नाया शिशादिशा विरह विशिष्टा सिद्धि अभावं पक्षता इत्यर्थ। अत्र अनवित्सानाशकाव्युत्पन्न सिद्ध्यात्मक केवल सिद्ध भाव, विशिष्ट सिद्धि भाव, केवल विशिष्ट सिद्ध भाव कहते हैं, तो अनवित्सा नाश कालोत्पन्न सिद्धात्मक परामर्शाद अनवित्सानाशकालोत्पन्न सिद्ध्यात्मक परामर्शात अन्वितिर्न स्यात्। ठीक है, यदि मैंने अन्वित्सानाश के बाद मैंने अन्वित्सानाश के काल में जायमान जो सिद्ध्यात्मक परामर्श है उससे भी अनुमिति अनुभव सिद्ध है, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि शिशादेशा विरह विशिष्ट सिद्धि ही वहां बैठी है, सिद्ध भाव नहीं है, अनुमितिर्न स्यात्। तादृश अनुमिते है उपादनार्थम भिन्नांतम विशेष। भिन्नांत मतलब शिशादेशा विरह विशिष्ट स्वक्षणान्वितोत्तरक्षणोत्पत्तिकान्विति का सिद्धि भिन्नत्तम। ये जो सिद्धि है शिशादेशा काल नाश कालोत्पन्न जो सिद्धि है वह स्वपद से ग्राह्य नहीं है, क्यों? यदि वो शिशादेशा विरह विशिष्ट है तथापि स्वक्षणाव्यवहितोत्तर क्षणे पर्वतो वन्यमाने अनुमिति होती ही है, तो स्वक्षणाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति का अनुमिति कत्व ही आया, अनुमिति का भिन्नत्व नहीं आया। अतः तादृश सिद्धि वहां नहीं है, तादृश सिद्ध भाव है, अतः पक्षता होती है। तो वहां पर अनुमिति के उपादनार्थ सिद्धि में भिन्नांतता निवेश किया। अत्र अनुमित्सा नाशकालोत्पन्न सिद्ध्यात्मक परामर यत्किंचित् षडुत्पत्तिका भावस्य इदानीं सिद्ध्यात्मक परामर्शस्थलेपि सत्त्वात् अनुमित्या सिद्धिमात्रस्यैव प्रायशः स्वक्षणोत्तर यत्किंचित् भावस्य इदानीं सिद्ध्यात्मक परामर्श अनुमित्या पत्ति कहते हैं कि अगर अव्यवहित पद नहीं कहेंगे तो तत्भिन्न सिद्धि पद से केवल चरम सिद्धि ही मिलेगी, जिसके पश्चात अनुमिति नहीं होगी। अन्यथा प्रत्येक सिद्धि के अनंतर अनुमिति हो ही सकती है, होती ही है। प्रत्येक सिद्धि के अनंतर अनुमिति, वो सिद्धि है 2 क्षण में नष्ट हो जा रही है, उसके बाद अनुमिति हो जाएगी है। अगर कारण आदि है, यहाँ सिद्धि है, यहाँ परामर्श आ गया तो यहाँ ये सिद्धि नष्ट हो गई, यहाँ अनुमिति उत्पन्न हो जाएगी है। तो सिद्धि के उत्तर क्षणोत्पत्ति का अनुमिति हो गई ना, तत्क पद से ये भी सिद्धि हो गई। ये सिद्धि लेंगे तो यहाँ हो जाएगी, ये सिद्धि लेंगे तो यहाँ हो जाएगी। यहाँ अनुमिति जो यहाँ जायमान जो अनुमिति है, मैंने 2-2 क्षण के अंतराल में जायमान जो अनुमितियां है वह सब अव्यवहितो सब स्वक्षणोत्तरोत्पत्ति का अनुमिति का हो गए ना, तद भिन्न कोई सिद्धि नहीं। तद भिन्न वही सिद्धि चरम सिद्धि मिलेगी। चरम सिद्धि मतलब कौन? जिसके बाद फिर कोई सिद्धि नहीं होने वाली है, अनुमिति नहीं होने वाली, वही सिद्धि मिलेगी। तदुत्तर क्षण में अनुमिति उत्पन्न नहीं होती, ऐसी सिद्धि स्वपद से मिलेगी, तद भिन्न पद से मिलेगी। ठीक है, तादृश सिद्ध भावः चरम सिद्धेर भावः शिशादेशा विशिष्टायाः चरम सिद्धेर भावः इदानीं तु
वर्तते सिद्ध्यार्थं परामर्श काले भी वर्तते तो सिद्धि दशायामपि अनुमिति स्यात्। ठीक है, क्योंकि तद्भिन्न सिद्धि पद से चरम सिद्धि ही मिलेगी है। ये जो हमारी प्राथमिक आदि सिद्धि है वो तद्भिन्न सिद्धि पद से नहीं मिलेगी। तो चरम सिद्धि अगर तद्भिन्न सिद्धि पद से मिले तो तदभाव अभी भी विद्यमान है ना है। चरम सिद्धि का अभाव अनंत काल में ही है। अतः तत्रापि अनुमिति सिद्धि सत्तेपि अनुमिति स्यात्। अतः उत्तम अभिवृद्धि प्रायशः क्षणोत्तरयत्किञ्चित् तद्भिन्नाया चरमसिद्धेः अभावात् अनिमित्यापत्तिः अतः उक्तम् अव्यवसायिकाभिः विशिष्टलक्षणां वेत्युत्तरत्वं च सारिचाभिः विशिष्टलक्षणध्वंसाधिकरण तादृशस्वसमयध्वंसाधिकरणत्वम् तत्र स्वसमयध्वंसाधिकरणकालध्वंसानधिकरणत्वे सति तादृशसमयध्वंसाधिकरणत्वम् इत्युक्तौ सिद्धुत्पत्तिकालपर्यन्तं निमित्सा परामर्शक्षेपि पक्षताभिः प्रसङ्गः विशिष्टलक्षणाभिवेत्युत्तरत्वं च शिशादेशाभिः विशिष्टलक्षणध्वंसाधिकरणत्वे सति तादृशः स्वसमयध्वंसाधिकरणत्वम्। अव्यवहितोत्तर क्षणत्वं नाम स्वाधिकरण ध्वंसानधिकरणत्वे सति स्वाधिकरण स्वाधिकरण क्षण स्वाधिकरण क्षण ध्वंसाधिकरण क्षण ध्वंसानधिकरणत्वे सति स्वाधिकरण क्षण ध्वंसाधिकरणत्वम् अव्यवहितोत्तर क्षणत्वम्। जैसे चैत्र के बाद वैशाख क्षण आता है तो वैशाख क्षण में हम लोग को देखो चैत्र क्षण का अव्यवहितोत्तर क्षण वैशाख ही हो ज्येष्ठ न हो ठीक है और फाल्गुन भी न हो माघ आदि भी न हो यही देखना है ना। और स्वयं चैत्र भी न हो यही सब देखना है। तो हमने क्या किया स्वाधिकरण क्षण चैत्र क्षण तत्क्षण ध्वंसाधिकरण क्षण सब हो गए ना है। स्वक्षण ध्वंसाधिकरण क्षण ध्वंसानधिकरणत्व सिर्फ यही में आएगा। स्वाधिकरण क्षण ध्वंसाधिकरण काल वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सब हो जा रहे हैं आगे वो नित्य है ना अनादि अनंत काल तक चलेगा। एतादृश ध्वंसाधिकरण क्षण ये भी हो जाएंगे। ये इस काल में स्वाधिकरण क्षण ध्वंसाधिकरण क्षण का ध्वंस हुआ नहीं है क्षण ही है ना। स्वाधिकरण क्षण ध्वंसाधिकरण क्षण ध्वंसानधिकरण क्षण ये हो गया हाँ ठीक है ना। पूर्व वाले भी हो जाएंगे इसके भी हो जाएगा चैत्र भी हो जाएगा ये सब भी हो जाएंगे। इसलिए अनधिकरण स्वाधिकरण क्षण ध्वंसाधिकरणत्व भी दिया। स्वाधिकरण क्षण ध्वंसाधिकरणत्व इसी में है ना इसमें नहीं है। लेकिन स्वाधिकरण क्षण ध्वंसाधिकरणत्व यहाँ 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 सब जगह है ठीक है। उसके वारण के लिए स्वाधिकरण क्षण ध्वंसाधिकरण क्षण ध्वंसानधिकरणत्व दिया है। तो दोनों तरफ से रख दिया। विवहित पद से देने से उत्तरत्व का अर्थ होता है स्वाधिकरण क्षण ध्वंसाधिकरणत्व और अव्यवहित उत्तर का अर्थ होता है स्वाधिकरण क्षण ध्वंसानधिकरण क्षण स्वाधिकरण क्षण ध्वंसाधिकरण क्षण ध्वंसानधिकरणत्वे सति स्वाधिकरण क्षण ध्वंसाधिकरणत्वम्। अव्यवहित पद देने से एक विशेषण और बढ़ जाता है। उत्तरत्व का अर्थ होता है स्वाधिकरण क्षण ध्वंसाधिकरणत्वम्। अव्यवहित डाल देंगे तो एक और विशेषण बढ़ जाएगा स्वाधिकरण क्षण ध्वंसाधिकरण क्षण ध्वंसानधिकरणत्वम्। ये सिर्फ वैशाख में आएगा अन्यत्र नहीं आएगा। तत्र स्वसमयध्वंसाधिकरणकालध्वंसानधिकरणत्वे सति तादृशसमयध्वंसाधिकरणत्वम् इत्युक्तौ। क्या क्या क्षण की जगह पर समय दिया है स्वक्षण था स्व समय देंगे फिर क्या फिर से बोलो तत्र तत्र
स्वसमय ध्वंसाधिकरण स्वसमय ध्वंसाधिकरण क्षण काल ध्वंसानधिकरणत्वे सति स्वसमय ध्वंसाधिकरणत्वम ऐसा कहेंगे, हैं? तो देखो क्षण में सिद्धि है, तृतीय क्षण में परामर्श है, चतुर्थ क्षण में अनिति है, ये स्थापित। ये जो सिद्धि का क्षण द्वितीय क्षण है, वो द्वितीय सिद्धि क्षण अनिमित्ता सिद्धि परामर्श अनिमिति, ये परिस्थिति है। यहाँ पर सिद्धि का क्षण जो है अनिमित ऐसा दिख रहा है, जो अनिमित्ता विशिष्ट है, ठीक है ना। अनिमित्ता विरह विशिष्ट सिद्धि कहाँ आ जा रही है? यहाँ परामर्श क्षण में सिद्धि भी है, लेकिन अनिमित्ता नहीं है, ठीक है। अगर हम क्षण क्षण सब हटा दें, सब जगह स्थूल समय ले लें, तो अनिमित्ता विरह विशिष्ट समय ये वाला समय भी हो, क्योंकि अनिमित्ता के पूर्व काल में अनिमित्ता विरह था ना, उसका जो समय है वो 3 4 5 क्षण का एक स्थूल काल ले लेंगे, समय का समय जो है यहाँ भी है ना, तो सिद्धि काल में है, तो अनिमित्ता विरह विशिष्ट समय सिद्धि समय हो गया। स्वक्षण पद से सिद्धि का जो क्षण है, ये क्षण अनिमित्ता विरह विशिष्ट क्षण हो गया ना, ठीक है। तन्नाश अधिकरणत्वे सति, ठीक। एतत् समय का नाश यहाँ है शब्द है। एतत् समय नाशाधिकरणत्वे सति, एतत् समय नाशाधिकरण समय नाशानधिकरणत्व परामर्श क्षण में ही आया ना, तादृश क्षणे उत्पद्यमान अनुमिति उत्पन्न नहीं हो रही, अनुमिति का ये सिद्धि हुई नहीं, इस क्षण में अनुमिति उत्पन्न नहीं हो रही है, परामर्श से अभाव अनुमिति उत्पन्न नहीं हो रही है। अन्य कोई सिद्धि होगी तद्भिन्ना सिद्धि, ये द्वितीय क्षणे जायमान सिद्धि, तदभाव रूप पक्षतायाः एतत् क्षणे भी अभावात् परामर्श क्षणे भी अभावात् परामर्श द्वितीय क्षणे भी अनुमिति, ठीक है ना। नहीं सुन, प्रथम क्षण में अनिमित्ता है, द्वितीय क्षण में सिद्धि है, तृतीय क्षण में परामर्श है, चतुर्थ क्षण में अनुमिति होती है, ऐसी स्थिति है। अब देखो ये जो सिद्धि है, इसको हमको स्वपद से लेना है। अगर मिल जाएगी तो पक्षता होगा, नहीं मिलेगी तो पक्षता नहीं होगी, ठीक है। हमको देखना है कि मिल रही है। इसका जो समय है वो कैसा स्वसमय है, कीदृशा भवेत्, अनिमित्ता विरह विशिष्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा समय जिसमें सिद्धि भी हो और अनिमित्ता विरह भी हो, ऐसा समय होना चाहिए। हम अगर मोटे दृष्टि से देखते हैं तो ये जो समय है परामर्श का समय, ठीक है, ये ऐसा ही है जिसमें सिद्धि भी है और अनिमित्ता विरह भी है। अनिमित्ता यहाँ है, यहाँ नष्ट हो रही है, तो अनिमित्ता विरह विशिष्ट सिद्धि का क्षण समय परामर्श समय हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो समय है, ये समय अनिमित्ता विरह विशिष्ट है, नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम समय पद से स्थूल समय लेते हैं, कई क्षणों का एक समुदाय लेते हैं, एक आध दिन या एक आध घंटा लेते हैं, या 10-15 मिनट का एक समय ले लेते हैं, तो इससे पूर्व का जो समय है, अनिमित्तोत्पत्ति का पूर्व का जो समय है, वह समय अनिमित्ता विरह विशिष्ट समय है ना। वही समय यहाँ पर भी है ना, स्थूल काल। अगर 1 घंटा मान लें, 1 घंटा को एक कालोपाधि मान लें, एक समय मान लें, ठीक है, तो एक क्षण से पूर्व में उत्पन्न, एक क्षण से के पूर्व में जो क्षण था, समय था अनिमित्ता विरह विशिष्ट समय, वो यहाँ तक विद्यमान है ना, यहाँ आगे भी हो सकता है, यहाँ तक विद्यमान है। तो अनिमित्ता विरह विशिष्ट स्वक्षण हो गया, स्व समय हो गया। सिद्धि का जो समय है वो अनिमित्ता विरह का भी समय है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति के पूर्व में वही समय अनिमित्ता विरह विशिष्ट था। तो अनिमित्ता विरह विशिष्ट समय पद से सिद्धि का समय, ये वाला समय भी मिल गया, स्व समय मिल गया, ठीक है। तन्नाशाधिकरणत्वे सति, तन्नाश के अधिकरण कौन हो गए, ये सब हो गए। परामर्श का काल भी तन्नाशाधिकरण हो गया है। तन्नाशाधिकरणत्वे सति
तन्नाशाधिकरण काल नाशानधिकरणत्व किसमें आएगा? परामर्श समय में ही आएगा, परामर्श के एक ही क्षण में आएगा। है आ गया ना? अव्यवहित उत्तर वही हुआ। ठीक है, इसका अव्यवहित उत्तर समय परामर्श का समय हुआ। तत्काले उत्पद्यमान अनुमिति है, उसके बाद में उत्पन्न होती है। तत्काले उत्पद्यमान अनुमिति का ये सिद्धि हुई, तद्भिन्न ये सिद्धि हो गई। तो तद्भिन्न सिद्धि प्रतिबंधिका तदभाव पक्षता होती। तरी ये इसका ये जो सिद्धि हुई प्रतिबंधक है वो यहाँ तक विद्यमान है ना, तो अत्र प्रतिबंधक अत्र अनुमिति ही नश्या। प्रतिबंधक है तो पक्षता नहीं है, अनुमिति ही नश्या। इसलिए स्वाधिकरण क्षण कहा, मतलब अनुमित्सा विरह विशिष्ट स्वक्षण कहा। ये जो क्षण है सिद्धि का, ये वाला जो क्षण, सिद्धि के दो क्षण, ये क्षण ये क्षण, ये वाला जो क्षण है वो अनुमित्सा विरह विशिष्ट नहीं है, अनुमित्सा विशिष्ट ही है, क्योंकि यहाँ अनुमित्सा आ चुकी है। स्थूल काल लेना नहीं है, स्थूल काल नहीं ले सकते हैं, सूक्ष्म काल लेना है। अन्वित्सा विरह विशिष्ट स्वक्षण ये वाला क्षण मिलेगा। नाशाधिकरणत्वे सति तन्नाशाधिकरणस्य नाशानधिकरणत्व इस क्षण में आएगा। चतुर्थ क्षण तत्काल उत्पद्यमान अनुमिति का सिद्धि हो गई, तद भिन्न सिद्धि कोई और हो गई। तदभावस्य सत्तात् पक्षता अनुमिति उत्पद्यते। अतः प्रथमं क्षणपदम् स्वसमय ध्वंसा विकरण काल ध्वंसा नदी परामर्श क्षय भी पक्षता विरह प्रसंग अधिकरणतादृशोपादे विरह विशिष्ट निरुक्त स्वसमय अव्यवहित उत्तरत्वस्य परामदानं च अनुमित्यनुत्पत्त्या तत्सिद्धिकतया निरुक्तानुमिति के भिन्नतया अनुमिते प्रतिबंधकत्वा पद्ये तथा च तत्र शिशादेशा विरह विशिष्ट स्वक्षण परामर्श क्षण एव इति न तदमेवेत्युत्तरपत्रिकानुमितिकत्वान् न प्रायशः स्वक्षणध्वंसाधिकरण कालध्वंसानधिकरणीभूत स्वकालोत्पत्तिकानुमितिकतया तद्भिन्न। कहते हैं कि अव्यवहित ही पद देंगे, उत्तर पद नहीं देंगे। तो अव्यवहित उत्तर क्षणोत्पत्ति कहा ना, तो अव्यवहित उत्पत्ति क्यों कहते हैं? अव्यवहित उत्तर उत्पत्ति क्यों कह रहे हैं? ठीक है ना, अव्यवहित पद का तो समाधान दे चुके हैं पहले ही। अब उत्तर पद का दलकृत्य दे रहे हैं कि अनुमित्सा विरह विशिष्ट स्वक्षणाव्यवहितोत्पत्ति का अनुमिति का सिद्धि भिन्ना भिन्नाया सिद्धि विरह विशिष्टाया तस्याभाव अभाव पक्षता, इतना कहेंगे, उत्तर पद नहीं देंगे। तो कहते हैं कि जहाँ पर सिद्धि है वह सिद्धि माने उसके पहले कभी अनुमिति हो चुकी है, तादृशी या सिद्धि है, वह सिद्धि स्वक्षणाव्यवहितो स्वक्षण ध्वंसाधिकरण क्षण ध्वंसानधिकरण है ना, वो अनुमिति इत्यादि पूर्व में सिद्धि के पूर्व काल का जो क्षण है वह भी स्वक्षण ध्वंसाधिकरण क्षण ध्वंसानधिकरण क्षण है ना, तत्क्षणे उत्पद्यमान अनुमिति का सिद्धि ही यह हो गए। तद भिन्न सिद्धि पद से यह सिद्धि नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना। अतः सिद्धि मात्र से अनुमिति प्रति विरोधित्व न स्यात्, क्योंकि हर सिद्धि के पूर्व में अनुमिति तो हो सकती है, वही होगी। ऐसी कल्पना अगर नहीं भी होते हैं तो असंभव नहीं आएगा, अव्याप्ति तो हो ही जाएगी ना। ठीक है ना। तो क्योंकि सिद्धि के पूर्व काल में उत्पन्न जो अनुमिति है वो भी सिद्ध्यव्यवहित अनुमिति हो गई ना। क्यों हो गए? क्योंकि सिद्धि क्षण ध्वंसाधिकरण क्षण ध्वंसानधिकरण तो इसमें ही है, सब में, उसके पूर्व में सब, उसमें और उसके पूर्व में सब में है। तो सिद्धि काल में भी, सिद्धि के पूर्व काल में भी है और उत्तर काल में भी है। अतः स्वक्षण ध्वंसाधिकरण क्षण ध्वंसानधिकरणत्वे सति स्वक्षण ध्वंसाधिकरणत्व भी दे देंगे, उत्तर पद भी दे देंगे। अनुमिति का सिद्धि पूर्व काल उत्पन्न अनुमिति का क्षण जो है वो सक्षण ध्वंसाधिकरण क्षण नहीं है, सिद्धि के क्षण का ध्वंस वहां हुआ नहीं है। सिद्धि के क्षण का ध्वंसाधिकरण क्षण
उत्तर क्षण ही होगा, पूर्व वाला नहीं। तत्पुरुषमात्रोक्तौ च सिद्धिमन्वस्यैव प्रायशः सक्षणध्वंसाधिकरण कालध्वंसा न जगरणीभूत स्वपूर्वकाल